हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों लुप्त संख्या। और लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के आज हम 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर बताना एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, अंत में कॉर्नर में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा नंबर फिल किया जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे रखा है शानदार सा क्वेश्चन, ये भी मिसिंग नंबर का है और इसमें से बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट और यूपी टेट तथा और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपकी राजस्थान पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी, हरियाणा पुलिस। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका हो जाएगा बीएसएससी की परीक्षा यानी कि बिहार सर्विस सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा। इसके अतिरिक्त दोस्तों कोई भी परीक्षा जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है और ये चैप्टर तो जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस क्लास के पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यहाँ पर क्या रखा है कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों क्या करना है, या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, या तो प्लस कीजिए, या तो माइनस कीजिए, या स्क्वायर कीजिए, या सामने सामने या आस पड़ोस में सोल्व करके देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे जहां पर छोटी संख्या है और इससे इस तरह से बड़ी संख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ इस दिशा में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या लॉजिक लगा है, तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर है 8 और 8 से बना है 15। 8 से 15 कैसे बना है, तो 8 में दोस्तों गुणा 2 किया है और -1 किया है तो हो गया है 15। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 से बनाना है 29, तो 15 में साथियों हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 और -1 तो 29 बन जाएगा। और आगे 29 से लाना है 57, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 29 मल्टीप्लाई 2 और -1 करना पड़ेगा तो हमारा 57 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त 57 से लाना है 133 यानी कि 113, तो 57 में क्या करेंगे साथियों, गुणा में 2 करेंगे और माइनस में 1 करेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा। ठीक है, 57 दूना का 114 माइनस 1 तो 113। इसके अतिरिक्त अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है तो 113 में 2 का गुणा करेंगे और -1 कर देंगे। तो दोस्तों 113 का दूना 126 होता है और 113 का दूना 226 होता है और 226 में 1 चला जाएगा तो दोस्तों हमारा बचेगा 225। 225 जो 225 होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, माफी चाहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी में हमें 225 दे रखा है। चलिए चलते हैं साथियों आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। चलिए इसको दोस्तों सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या है 12 और यहाँ पर 14 है। इन नंबरों का प्रयोग करके किसी न किसी प्रकार ऐसे नंबर प्राप्त करना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है उसको गौर से समझिएगा। ये 84 है और ये 12 है। ठीक है, इन दोनों नंबरों का जुगाड़ लगाना है जिससे कि हमारा 14 आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही तो लाना है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वही नंबर लाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखेंगे आप 84 को, 84 में यदि हम भाग लगा दें 12 से तो आप कहेंगे सर 12 सतह होता है 84 और गुणा में जो नंबर आएगा वो कर देंगे मल्टीप्लाई 2 तो हमारा 14 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 14 प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अब 18 को कैसे लाएंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 81 है तो 81 में क्या कर देंगे साथियों, 81 में हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो दोस्तों आप कहेंगे 9 आ जाएगा और गुणा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना का 18 आ जाएगा जो कि आ रहा है। इसके अतिरिक्त अब आप यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 88 दे रखा है तो 88 में सीधा भाग लगाते हैं 11 से, तो 11 से भाग लगाएंगे 11 अठे 88 और गुणा 2 करेंगे तो 8 दूना 16 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा साथियों, 16 आ जाएगा हमारा। तो 16 कौन से ऑप्शन में दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था।
दोस्तों अगर बात कर लें इस क्वेश्चन की तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है या तो इसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो दोस्तों हम अप टू डाउन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर बात कर लें इस क्वेश्चन की तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ए है, फिर सी है, फिर ई है, तो यानी कि कुछ नंबर दे रखा है। इसके अतिरिक्त के एन, के और एच, फिर आर और क्वेश्चन मार्क और जेड दे रखा है। तो क्यों ना इनका प्लेस वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया जाए। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है। इसके बाद एन दोस्तों 11 पर आता है, के सॉरी एन हमारा 14 पर आता है, माफी चाहेंगे, एन जो होता है वो 14 पर आता है, के हमारा दोस्तों 11 पर और एच आता है 8 पर, आर आ जाएगा 18 पर दोस्तों। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है जिसका मान बताना है और यहाँ पर है 26। तो आप अब इस श्रृंखला को गौर से समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, +1 हुआ है, आगे जाने के लिए +1 हुआ है, सॉरी +2 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी जाने के लिए +2 हुआ है। ठीक है, 1 से गए 3 तो 2। ठीक है, गौर से समझिए, 1 से 3 पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 3 पर जाएंगे दोस्तों क्या आएगा हमारा, याद रखेंगे 1 से 3 पर +2 होगा। इसके बाद 3 से 5 पर जाएंगे तो +2 होगा। यहाँ 14 से 11 पर आना है तो दोस्तों क्या करेंगे, माइनस में 3 करेंगे, क्या करेंगे, माइनस में 3 करेंगे, और 11 में से -3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 18, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है 26। तो यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लें तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 5 के बीच की संख्या 3 है, 14 और 8 के बीच की संख्या क्या है, 11 है। उसी प्रकार इन दोनों के बीच की संख्या क्या निकालेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे 26 और 18 को जोड़ लेते हैं। तो 26 और 18 को जोड़ेंगे 44 आएगा, 44 में 2 से भाग लगा के बीच की आ जाएगी, तो यानी कि 22, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22 आएगा। उसका लॉजिक आप लोग गौर से समझिए। यदि हम यहाँ पर 22 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस दोस्तों 4 हो जाएगा, और 22 से +4 26 हो जाएगा। इस तरह से 22 सही उत्तर होगा। और 22 जो प्लेस वैल्यू होता है साथियों वो वी का होता है, किसका, वी का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे साथियों कहा है कि यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कहाँ पर, ये वाला लास्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और इसी में दोस्तों हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। इसको आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्या बीच का नंबर आसपास के नंबरों का प्रयोग करके ला सकते हैं, जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। चलिए तब तक इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अभी हमने बताया था जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो प्लस करेंगे, या तो माइनस करेंगे, या तो भाग करेंगे। तो दोस्तों अगर इन नंबरों को गौर से देखेंगे, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 5 है। तो आसपास के नंबरों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कहाँ गए, आसपास के नंबरों का, 13 और 3। यहाँ पर देखिए ये 13 और ये 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस लगाएंगे 21 और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। दोस्तों गौर से समझिएगा, 21 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 13 तिया हो जाता है 39। उसके बाद प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 144 आ जाएगा, 144, जो कि हमारा स्क्वायर रूट होता है आपका कितने का, 12 का। अगर साथियों हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि हमारा मिडिल में दे रखा है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगले वाले को सॉल्व करेंगे। आमने सामने का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 14 गुणा में दोस्तों 5 करेंगे और प्लस लगा के 11 नमा 99 कर देंगे। ठीक है, 11 गुणा 9 कर देंगे तो 14 पंचे हो जाएगा 70, प्लस दोस्तों 11 नमे के 99 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो साथियों ये हो जाएगा 169, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, ये 13 का 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, जो कि मिडिल में दे रखा है। इसके अतिरिक्त यही लॉजिक का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा, 18 और गुणा में 4। दोस्तों गौर से समझिएगा, 18 गुणा में 4 और प्लस करेंगे 9 गुणा में 8। क्या करेंगे, 9 गुणा में 8। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 9 गुणा में 8 लिखेंगे। ठीक है, 9 गुणा में 8। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों 18 चौके हो जाएगा 72, और प्लस में 9 अट्ठे का 72, और इन दोनों को दोस्तों आपस में जोड़ देंगे तो 72 दूना का 144, और 144 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यही साथियों हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा।
चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे पहले आप लोग समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 13 है 19 है, आया क्या है 4 है, 71 है 9 है, आया है 10। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 128 और 32 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों बिना किसी समय वेस्ट किए इसको देखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे 13 और 19 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे साथियों 13 और 19 को आपस में जोड़ देंगे और इसका भाग लगा देंगे 8 से। तो 19 13 जोड़ेंगे तो दोस्तों 32 हो जाता है और भाग लगाएंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, ये 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 71 और 9 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 71 प्लस 9 को जोड़ करके भाग लगा देंगे 8 से। तो 80 में अगर भाग लगाया जाएगा 8 से तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 आएगा, जो कि 10 हमारा ये आ चुका है। अब इन नंबरों को आपस में जोड़ देना है ऊपर वाले और इसी के साथ इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो 128 में साथियों जैसे ही हम 32 जोड़ेंगे, कितना 32, तो कितना होगा दोस्तों हमारा 160 होगा और 160 में भाग लगाएंगे 8 से। तो 20 अट्ठे का होता है 160। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साथियों क्या बनेगा 20 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों 20 बनेगा। और 20 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मुझे नहीं लगता किसी ऑप्शन में। दोस्तों यहाँ पर शायद ऑप्शन मिस्टेक हो चुका है क्या, दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर से। 128 अगर 32 जोड़ेंगे दोस्तों, अगर हम जोड़ें 128 और 32 तो 128 और 2 30, 30 60 यानी कि 160 ही होगा। और 160 होगा जब दोस्तों तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भाग लगाएंगे 8 से, तो 20 आना चाहिए। क्या यही लॉजिक चल रहा है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। और यहाँ पर 20 किसी ऑप्शन में नहीं है तो 20 हमारा सही उत्तर होगा। ये सारे के सारे ऑप्शन शायद पिछले क्वेश्चन से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आंसर रिपीट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि यहाँ पर जो मिडिल में क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर जल्दी से बताइए कौन सा नंबर आएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखें आसपास के नंबरों को, बिना किसी समय वेस्ट किए आसपास के नंबरों को देख लेते हैं। तो इनका क्या कर देंगे दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे 3 गुणा में 4 और गुणा में हो जाएगा 7। तो बराबर में क्या आ जाएगा साथियों हमारा 3 चौके 12 सतह के 84 आ जाएगा, जो कि बीच में दे रखा है। उसी प्रकार 5 और 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे साथियों 5 3 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा में 3 गुणा में 2। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 5 या 15 दूना का 30 हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा, जो कि ये मिडिल में दे रखा है। उसी प्रकार इन आपस के बाहर के नंबरों का आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 7, 7 के बाद लिखेंगे 2 और 2 के बाद गुणा में 5 लिखेंगे तो 5 दूना 10 सत्ते 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 70 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें बीच का नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बड़ा, तो अगला वाला भी बड़ा आना चाहिए। इस तरह से बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों अगर इसको गौर से सॉल्व करें, अभी हमने पिछला क्वेश्चन सारे के सारे नंबरों का आसपास का मल्टीप्लाई किया था, क्या वही लॉजिक के साथ इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, तो 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, ऐसे कुछ नहीं चल रहा है। तो जल्दी से बताइए इसको हम किस लॉजिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप गौर से समझें तो यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा है, उस लॉजिक को आप लोगों को समझना है कि लॉजिक सर कौन सा है। तो लॉजिक को अगर हम देखने जाएंगे तो आसपास के सारे नंबर हमें जोड़ लेने हैं। दोस्तों क्या करना है, आसपास के जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे जोड़ लेने हैं। जैसे कि 4 और प्लस में 3 प्लस में 2 और प्लस में 1, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 में अपने मन से 3 का गुणा कर देंगे, इन सभी को जोड़ के अपने मन से 3 का गुणा कर देंगे, जो कि बीच में 30 दे रखा है, इस कारण हमारा बीच का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आसपास के इन नंबरों को भी जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 करेंगे, उसके बाद प्लस 4 करेंगे, फिर प्लस में 3 करेंगे और 2 करेंगे। इसके साथ इनको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2, कितना हो जाएगा 14। और 14 और अपने मन से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे गुणा 3, तो 14 त्रिया का 42 हो जाएगा। और दोस्तों इसको भी देखेंगे तो 42 यहाँ पर दे रखा है। अब यही लॉजिक का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता देंगे कि क्या आएगा। तो दोस्तों आप समझिए कि यहाँ पर क्या है 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो 6 पंचे इनको जोड़ना है आपस में। तो 6 प्लस में 5 प्लस में 4 और प्लस में 3, तो क्या होगा 6 3 9, 9 9 18, यानी कि 18 होगा। और अपने मन से 3 का गुणा कर देंगे तो 18 तिया का 54 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 54 आना चाहिए। क्या 54 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही उत्तर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है कि इसको क्वेश्चन को हमने बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए या तो अप टू डाउन सॉल्व कीजिए, ठीक है, या तो इस दिशा में सॉल्व कीजिए या फिर इस दिशा में। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों हमें इसको बड़े नंबर की तरफ तलाश करनी है। तो बड़ा नंबर 120 153 120, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। चलिए इसको गौर से अगर समझा जाए दोस्तों, तो इसको आप लोग गौर से समझिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे तो गौर से देखना आप लोग। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 13, क्या लिखा है 13 लिखा है। इसके बाद देखेंगे 13 ऊपर लिखा है 4, तो इस 13 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे इस 4 के स्क्वायर को, ठीक है दोस्तों। इस 13 का स्क्वायर करेंगे और इस 4 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, इस 13 का स्क्वायर करेंगे और इस जो 4 दे रखा है इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 153 आ जाएगा, ठीक है। 169 में जो हमारा 16 जाएगा तो तैसे ही हमारा 153 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो दोस्तों हमारा 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम 6 का स्क्वायर और माइनस में कर देंगे 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरह से 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा। क्या बचेगा साथियों, 32, और ऑप्शन नंबर ए में हमें 32 दे रखा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस क्वेश्चन को मिसिंग नंबर के रूप में बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट में, ठीक है। इसमें बताइए जल्दी से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको देखें तो अभी स्क्वायर का फॉर्म चल रहा था, स्क्वायर के ही रूप में इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस करके 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर सर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो कितना हो जाएगा 16 4 में 20, जो कि आ चुका है। इसके बाद यही लॉजिक क्या आगे वाले में भी लग रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे दोस्तों हम 3 का स्क्वायर और प्लस में करेंगे 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में 9 जोड़ेगा दोस्तों तो 90 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और यहाँ पर देख लेते हैं इस लाइन को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करना है और प्लस 7 का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों आप कहेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और इस तरह से हम कहेंगे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है साथियों, इसके स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो दोस्तों 50 आ जाएगा। 50 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद क्या हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या फिल करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग गौर से समझिएगा, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों बिना किसी समय व्यर्थ करते हुए इसके लॉजिक को भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर दोस्तों 12 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। तो क्या करते हैं, सारे के सारे नंबरों को हम जोड़ देते हैं। दोस्तों सारे के सारे नंबरों को जोड़ देते हैं, क्या हम बीच का 36 ला सकते हैं। तो आप कहेंगे 14 और 12 हो जाता है 26, और 7 3 10 जोड़ेगा तो साथियों हमारा 36 आ रहा है। क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। गौर से देखिएगा, आसपास के जितने भी नंबर दे रखे हैं 14 12 3 और 7, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है साथियों, आपस में इन सभी को जोड़ देना है। चलिए तो इसके बाद इस लॉजिक को भी क्रैक करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 9 और प्लस में 11 और 11 के बाद प्लस में 16 और प्लस में कर देना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बराबर में आना चाहिए 54। क्या आना चाहिए, 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आना चाहिए साथियों, तो आप कहेंगे 54 आना चाहिए। तो 11 9 जोड़ेंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 20 में प्लस 16 करेंगे, प्लस में क्वेश्चन मार्क करेंगे, 20 16 हो जाएगा 36 और प्लस क्वेश्चन मार्क। 36 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 54 आ जाए। तो आप पढ़ते हैं जब 18 का टेबल, तो 18 का दूना 36, 18 तिया 54, तो 18 ही जोड़ दें। यदि 36 में 18 जोड़ दें, गौर से समझिएगा, 36 में यदि 18 जोड़ दें तो हमारा दोस्तों 54 आ जाएगा, जो कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, RHS हो जाएगा LHS बराबर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 18 रख देंगे। क्या रख देंगे, 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपकी आज की क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिए। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो आप इस तरह की और क्लास पाने के लिए राइट हैंड कॉर्नर में दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए। और क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार बनाए रखना, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।